तो देखिए, बहुत समय पहले की बात थी। एक ब्रजवासी भक्त था जो कि नित्य प्रति श्री जी की परिक्रमा लगाता था, लेकिन एकादशी वाले दिन 2 परिक्रमा लगाता था। यह उसका नित्य प्रति का नियम था। कई वर्षों से श्री जी की परिक्रमा डेली लगाना, आंधी धूप तूफान चाहे कुछ भी हो, श्री जी की परिक्रमा लगाना। और एकादशी के दिन 2 परिक्रमा लगाता था। एकादशी के दिन श्री जी का व्रत रहता था और शाम के टाइम परिक्रमा लगाने के बाद वह अपना व्रत खोलता था और ज़्यादा कुछ नहीं करता था। परिक्रमा लगाई, श्री जी के दर्शन किए, लाडी जी को मत्था टेका और उसके बाद अपनी परिक्रमा में मस्ती से आराम से मजे लेता रहता था। और एक दिन उनके मन में विचार आया कि जब उनकी वृद्धावस्था होने वाली थी, तो उनकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना एकादशी उद्यापन कर दिया जाए। मन में ऐसे विचार चल रहे थे। उनके बच्चों ने कहा, पिताजी आपकी उम्र काफ़ी हो गई है, नित्य प्रति आप परिक्रमा लगाते हो, श्री जी को इतना लाड करते हो, तो अब एकादशी का आपके बस की नहीं है, आप एकादशी उद्यापन कर दीजिए। बच्चों के कहने पर एकादशी उद्यापन के लिए सारी तैयारियां करने लगे। एकादशी के दिन सभी ब्राह्मण को बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया, तकरीबन सभी ब्राह्मण आए। लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी कि श्री जी भी तो आए, श्री जी भी तो आए मेरे दर पर। वो अपनी पत्नी से कहते थे कि ब्राह्मणी, अगर काश ऐसा हो तो कि श्री जी भी हमारी एकादशी में शामिल होती तो कितना मजा आता, कितना आनंद आता कि अगर राधा रानी हमारे जो एकादशी के जो प्रसाद है जहाँ मैं आती हूँ सफल करती तो कितना आनंद आता। तो उनकी ब्राह्मणी बोलती है कि देखो, श्री जी तो काहे को आवेगी, श्री जी तो महलन की ठकुरानी है, वो काहे को आवेगी, लेकिन ऐसो करो तुम जो प्रसाद जो बनो एकादशी को, भाई श्री जी के काजे भोग के काजे भेज दो। तो ब्रजवासी कहने लगे कि श्री जी को तो भेज देंगे, श्री जी तो खैर ऐसी सहज है कि वो तो हमारे प्रसाद महल में भी स्वीकार करेगी, लेकिन अगर जब भक्त पर इतनी कृपा करती लाडली कि यहाँ आती तो और आनंद आता। जीवन की बस यही इच्छा थी कि श्री जी की कृपा कबू ऐसी हो, कबू मैंने जीवन में इतने बड़े भंडारे ना करे, मेरी इतनी ना ही हिम्मत कि मैं कभी इतने बड़े भंडारे करूँ, लाडली जी को भोग लगाऊं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी के ब्राह्मणी के कहने पर उन्होंने श्री जी के लिए एकादशी का जो भोजन श्री जी के लिए भेज दिया गया। तो एकादशी हो गई। एकादशी का श्री जी के यहाँ, श्री जी के महल में तुलसी छूट गई, भोग लग गया, सभी ब्राह्मणों ने पा लिया। तो उनकी पत्नी कहने लगी कि देखो आप चिंता मत करो, श्री जी ने भोग लगा लिया, ब्राह्मण ने जय लिए, श्री जी ने समझ लो प्रसाद पा लिया। जब अगले दिन द्वादशी के दिन उन्होंने फिर से भोजन कराया, फिर से वो ब्राह्मण कहने लगे अपनी पत्नी से, ब्राह्मणी कि श्री जी अगर आ जाती, श्री जी कोई बहाने ते आती तो सच में अच्छा लगता, मेरा यज्ञ सफल हो जाता। तो ब्राह्मणी बोलने लगी, तुम पागल है गए हो, श्री जी भोग लगा रही है, भोग लगाने दो, महारानी अपने महलन की सेवा में रहने दो, तुम इतने भाव मत करो, तुम इतने बड़े भक्त ना है गए, श्री जी के जो 2 परिक्रमा लगाए के तुम अपने आप में जो सोचोगे श्री जी तुम्हारे पास में आवेगी। जो भी है ठीक है, तुमने भोग लगा दियो, श्री जी ने भोग पा लियो। तो द्वादशी के दिन जब ब्राह्मणों का भोजन था, उस दिन सभी के लिए मिष्टान पकवान बनवाया गया, क्योंकि पहले दिन एकादशी के दिन एकादशी का भोजन बना, लेकिन जब दूसरे दिन द्वादशी के दिन जब ब्राह्मण भोजन था, ब्राह्मण बैठे हुए थे, तो तभी एक छोटी सी कन्या आती है। छोटी सी कन्या उनके घर की तरफ होकर निकलती है। बिल्कुल सत्य बात है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही छोटी सी कन्या निकल रही थी तो वहाँ भोजन स्टार्ट हुआ था, तो उसे भी भूख लगी। वो गई तो वहाँ से रसगुल्ले रखे हुए थे, वो रसगुल्ले तक पास पहुँच गए।
तो जो ब्रजवासी थे उन्होंने उस छोटी सी कन्या को देखा तो कहने लगे कि देख ब्राह्मणी, हमारे कार्य तो यही श्री जी बनकर आई है। ऐसा कर, तू जाइए भोजन करा, हमारे कार्य तो बस यही हमारी श्री जी है। जो भी है जहाँ की है हमें ना पता कहाँ से आई है, लेकिन तू यह भोजन करा। तो ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मणों के साथ, सभी ब्राह्मणों के साथ उस छोटी सी कन्या के लिए पत्तल लगवाई, भोजन कराया। तो जब भोजन करने के बाद जब बातें पूछो गए कि लाली तू कौन की है, कहाँ से आई है, तो जब उस छोटी सी बेटी से जब पूछा गया तो उसने पता है क्या जवाब दिया। इतनी भी छोटी नहीं थी, लेकिन जो नीचे चल सकती है, पैदल चल सकती है, तो बोल भी सकती है। तो वो कहने लगी कि मैं मंदिर से आई हूं, मैं पुजारी जी की बेटी हूं, मन करो चीज खावे को, भूख लग रही, मंदिर पे 2 बजे राजभोग हो गए, भूख लग रही, मैं तो घूमती घूमती आ गई। घूमती घूमती आ गई मैं तो, वो देखी तेरे यहाँ तो रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, ऐसे लगे मुझे भूख लगी, चीज की बजाय मैं तो तेरे यहाँ चली आई। तो उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने जैसे ही ये बात सुनी कि पुजारी जी की बेटी मेरे यहाँ भोजन प्रसाद पाने के लिए आई, उन दोनों पति पत्नियों की आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे कि साक्षात श्री जी आ गई उनके दर पर। आंखों के आंसू बंद नहीं हुए। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ उनके चरणों में, उस बेटी के चरणों में ढोक लगाने लगे, मत्था टेकने लगे। ऐसी है हमारी किशोरी जी। जो भक्त जिस भावना से लाडली जी को जपता है ना, लाडली जी दौड़ी चली आती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बिहारी जी दर पर तो बुलाते हैं, दर पर तो बहुत जल्दी जल्दी बुलाते हैं, लेकिन जब भक्त पीड़ा में होता है ना, जब याद करता है तो श्री जी ही दौड़ती हुई आती है, श्री जी दौड़ी चली आती है। जैसा कि 13 कदम वाले बाबा के लिए श्री जी दौड़ी चली आई। बिहारी जी नहीं आए, बिहारी जी नहीं आते, इतनी जल्दी नहीं आते। बिहारी जी तो आएंगे ना मेरे प्यारे, पहले तो ये देखेंगे कि कहाँ को है, ब्रजवासी है, कहाँ को है, कहाँ से आया हो है, क्यों परेशान है, कहाँ पीड़ा है या के जीवन में, वो ये सब देखेंगे, तब जाकर कृपा करेंगे। लेकिन लाडली जो एक पल भी नहीं सहन करती, एक पल भी नहीं सहन करती, वो कृपा करती है, वो दौड़ी चली आती है। वो नहीं जानती कि कैसा है, जैसा है मेरा तो है, राधा नाम तो ले रहा है, वो राधा नाम तो लिया उसने, वो नहीं देखती उनके गुण अवगुण, कुछ भी नहीं देखती। श्री जी इतनी सहज है। मैं फिर से कहूंगा आपको कि बिहारी जी बहुत जल्दी दर्शन के लिए बुलाते हैं, लेकिन जिस भक्त पर पीड़ा होती है ना, तो श्री जी दौड़ कर आती है, श्री जी छोड़कर, अपने महलों को छोड़कर आ जाती है, सब कुछ छोड़ देती है अपने भक्तों के लिए। यहाँ तक कि श्री जी बिहारी जी को भी छोड़ देती है, बिहारी जी को भी छोड़कर आ जाती है हमारी किशोरी जो। जैसे श्री जी, जैसे हमारी लाडली जो उस ब्रजवासी के घर गई, ऐसे ही 13 कदम वाले बाबा के पास पहुंची। श्री जी की सहजता जितना वर्णन करूं उतना कम है। बहुत प्यारी है हमारी किशोरी जो, दर्शन के लिए जरूर तड़पाएगी, लेकिन जब कोई भक्त तड़पेगा ना, जब भक्त तड़पेगा ना, तो दोहरी चली आएगी लाडली। चाहे दर्शन के लिए आपको तड़पा देगी, लेकिन मेरे प्यारे हो, जब तुम तड़प रहे होंगे ना, जब भक्त कोई तड़प रहा होगा लाडली जू के लिए, छोड़कर श्यामा जू का साथ
लाडली दौड़ी चली आती है, वो अपगुणों पर भी रीझ जाती है। जैसे लाडली जी ने उस ब्रजवासी के ऊपर कृपा करी, ऐसे ही कृपा आपके जीवन में भी करेंगे हमारे किशोरी जो। तो आज एकादशी के दिन हमारे यह जो लीला हुई, हमने आपको श्रवण की, सच में आपको भी आनंद आया होगा। यह आनंद की बेला है। ब्रजवासियों की लीला थी, श्री जी